नतमस्तक सब आर्यजन करते तुम्हें प्रणाम। अजर अमर है विश्व में दयानंद का नाम। दयानंद का नाम महर्षि की पदवी पाई। भूले भटके जन गण मन को राह दिखाई। गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी राजी अगर ना देते योग देश के आर्य समाजी। काका हाथरसी की लिखी ये पंक्तियां समर्पित है आर्य समाज संस्था को, जो अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती आ रही है। सार्थक संवाद देख रहे दर्शकों का मैं हरप्रीत कौर स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज आर्य समाज की। मेरे साथ इसी संस्था से जुड़ी हस्तियां मौजूद हैं। आप है विनय आर्य जी, नमस्ते, जो महामंत्री हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के, और इसके साथ ही मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं धर्मपाल आर्य जी, नमस्कार, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के। आप दोनों का ही मैं सार्थक संवाद प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धर्मपाल जी, आर्य समाज के प्रति लोग भ्रमित है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम आर्य शब्द को जाने। तो क्या है आर्य? देखिए, आर्य शब्द संस्कृत से बना, जी, संस्कृत भाषा का शब्द है जी। आर्य शब्द का अर्थ है जो गतिशील है। जी, अभी आपने पंक्तियां पढ़ी, बहुत सुंदर पंक्तियां थी, जी, जिन्होंने हर क्षेत्र में देश की आजादी में भी योगदान दिया और जो श्रेष्ठता की प्रतिमूर्ति थे, उनका नाम आर्य है। जी, आर्य का अर्थ निठल्ला बैठने वाला नहीं है। जी, जो निठल्ला है, जो काम नहीं कर रहा है, गतिशील नहीं है और जिसकी विचारधारा अच्छी नहीं है, जी, उसको आर्य नहीं कहेंगे। जी, आर्य का अर्थ किसी सभा सोसाइटी से जुड़ा हुआ होना आवश्यक है, जी, ऐसा नहीं है। जी, आर्य का अर्थ है जिसकी विचारधारा से अच्छा होना चाहिए। जी। तो विनय जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन है आर्य? शाब्दिक अर्थ को हम ले लें तो आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। जी, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ विचारों वाला, फिर श्रेष्ठ आचारों वाला, श्रेष्ठ कार्य। श्रेष्ठ कार्यों की व्याख्या तो हर समाज में हर व्यक्ति कर सकता है कि श्रेष्ठ क्या है, गलत क्या है। जी, तो इस दृष्टि से आप ये कह सकते हैं जो श्रेष्ठ विचार वाला व्यक्ति है उसको वेद के इस अर्थ शब्द के अनुसार आर्य कहा गया। जी, जो श्रेष्ठ विचारधारा रखता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, कर्म करता है, वह आर्य है। इसलिए जैसे धर्मपाल जी ने बताया कि किसी समाज से जुड़ा होना या किसी समाज का सदस्य होने से वो आर्य नहीं बनेगा। आर्य बनेगा अपनी विचारधारा के अच्छा होने से, उपयुक्त होने से, ऊंचा होने से। तो आपकी नजर में सच्चा आर्य कौन है? सच्चा आर्य महर्षि दयानंद स्पष्ट लिखते हैं कि वेद के अनुसार आचरण करने की इच्छा और संकल्प रखने वाला व्यक्ति आर्य कहलाता है। जी, यानी कि वेद के अनुसार, यानी कि उस ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, जी, यानी ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया कि मनुष्य तुझे ऐसे चलना है, ये संविधान है तेरा, ये गाइडलाइन है तेरी। जी, तो ठीक वेद की आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति आर्य कहलाता है और उसके विपरीत चलने वाला व्यक्ति अनार्य कहलाता है। जी, यानी ज्ञानवान व्यक्ति, और ज्ञान मतलब श्रेष्ठ ज्ञान, और उसके अनुसार अपने जीवन का यापन करने वाला आर्य और उसके विपरीत अनार्य। और अनार्य से ही कुछ लोग ये कह देते हैं कि अनार्य से ही बिगड़ता बिगड़ता शब्द का अनाड़ी शब्द जो बना है, जिसको हम समाज में उपयोग कर देते हैं, यार तेरे को कुछ आता नहीं है, यानी अनाड़ी है। यानी अनार्य। अनाड़ी का मतलब अनार्य, यानी कि वेद का ज्ञान ही नहीं तेरे को। वेद का मतलब ज्ञान ही नहीं है, वेद का अर्थ ज्ञान भी। हाँ, सही गलत का आप अनुमान लगा गए। तो वो जो अनार्य है उसके विपरीत जिसको ज्ञानवान कहेंगे वो आर्य है। तो आर्य समाज समाज में आर्य जोड़ने के लिए वो किस तरह से चल रहा है? देखिए, मैं आपको मनु का एक प्रमाण देता हूँ। जी, बड़े सरल शब्द हैं। जी, धृति, जी, धृति अर्थात धैर्य रखना। जी, जिस व्यक्ति में धैर्य है जी, वो आर्य है। जी, क्षमा करना, जी, अगर वो क्षमा नहीं कर सकता तो वो आर्य नहीं है। धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, अपनी अपर नियंत्रण रखना। जी, अस्तेयम, चोरी न करना। जी, धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौचम, पवित्र रहना। जी, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। जी, धी, बुद्धिमान रहना, जी, डल नहीं होना। जी, विद्या, विद्यावान रहना। सत्यम, सत्य बोलना। जी, अक्रोधा, क्रोध न करना। जी, ये 10 जो है आर्य के लक्षण बताए। जी, जो अब आप इन 10 लक्षणों को, 10 बातों को आप नोट कर लें। जी, जो व्यक्ति भी इन 10 लक्षणों पर खरा उतरता है वो आर्य है। जी।
जी, सद्गुणों से जो भरपूर हो। इनमें से किसी गुण को आप अलग नहीं कर सकते। जी आपको लगेगा कि कोई नया गुण इसमें और जोड़ा जा सकता है, ऐसा भी नहीं लगेगा। ये अपने आप में पूर्ण लक्षण है एक। जी धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण। तो आर्य समाज का जो इस वक्त उद्देश्य है वो आर्य उत्पन्न करना है या आर्य समाज के साथ जोड़ के आगे चलना है, समाज को आगे ले जाना है? आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या है। जी, आर्य समाज का उद्देश्य है कि समस्त मानव आर्य बने। आर्य बनने का मतलब जैसे धर्म के 10 लक्षण हैं जो धर्मपाल जी ने बताए, धर्म के 10 लक्षण हैं। बिल्कुल। धर्म मतलब जो व्यक्ति को जोड़ने का काम करे। तो जिस व्यक्ति में ये लक्षण होंगे, यानी कि वो सत्य बोलता होगा, क्रोध नहीं करता होगा, क्षमाशीलता उसका गुण होगा, विद्यावान होना उसका गुण होगा, यानी जो भी लक्षण है वह जो भी होगा वह आर्य होगा। तो आर्य समाज के साथ जोड़ने के लिए उससे उतना अधिक प्रयत्न नहीं करता। आर्य समाज प्रयत्न करता है कि लोग इस विचारधारा को अपनाएं और इस प्रकार का मनुष्य बने जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। सत्य बोलने वाला समाज में हर व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा, क्रोध ना करने वाला हर व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा, क्षमा करने वाला व्यक्ति समाज के हर व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा। तो आर्य समाज अपने विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, अपने से साथ जुड़े हुए परिवारों के बीच और अपनी इस विचारधारा के माध्यम से जिन जिन तक पहुंच पा रहा है उन तक इन धर्म के 10 लक्षणों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। चाहे वो आर्य समाज से जुड़े। आर्य समाज से जुड़ने का अर्थ है कि आर्य समाज के साथ जुड़ करके इन कार्य में और सहभागी बने, इन बातों को और दुनिया तक पहुंचाने के लिए सहभागी बने। मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मकसद केवल आर्य समाज के साथ जोड़ना नहीं है, मकसद इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना है। जी, यानी कि उसका प्रचार प्रसार पूरी तरह से किया जाता है इस संस्था के द्वारा। अकेला कोई काम करता है जी और समूह में करता है जी, उसका फर्क होता है। बिल्कुल। वो अकेला व्यक्ति अकेला होता है, समाज के साथ रह के वो मल्टीपल काम कर सकता है जी, कई गुना काम कर सकता है। बिल्कुल। तो समाज से जुड़ना आवश्यक केवल इसलिए है कि वो अगर अपनी शक्ति को, अपनी बात को, विचारधारा को, अपनी योग्यता को जी हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है तो संगठन और इसकी आवश्यकता है, अन्यथा वो अपने आप में पूर्ण है। जी, तो आर्य जो है मकसद है आर्य बनाना, आर्य समाज के साथ उसमें पैदा करना, वो गुण पैदा करना, वो मानवता के गुण जो आपने अभी बताया जिस तरह से। विनय जी, आर्य समाज की उत्पत्ति फिर कैसे हुई? आर्य समाज के शब्द की उत्पत्ति के लिए महर्षि दयानंद की सोच के पास चलना पड़ेगा दोबारा से हरप्रीत जी। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे। महर्षि दयानंद के कार्य क्षेत्र में उतरने के पश्चात जब उन्होंने अनेक संस्थाओं के साथ कार्य करने की विचार किया, तब उनके सामने 3 समाज प्रमुख रूप से कार्य कर रहे थे जी। ब्रह्म समाज, देव समाज और प्रार्थना समाज जी। और ये तीनों ही प्रगतिवादी आंदोलन थे और आधुनिक बातों को समावेश करके ये पाखंड से कुछ निकालना, अंधविश्वासों से निकालना चाहते थे भारत की जनता को जी। महर्षि दयानंद ने ये विचार करके कि जो उनका उद्देश्य है वो इन संस्थाओं से पूरा नहीं हो सकता क्योंकि ये वेद को मूल नहीं मानते, इसीलिए एक नए समाज की स्थापना करने की इच्छा रखी। और जब नए समाज की स्थापना करने की इच्छा रखी तो उनके सामने एक प्रश्न आया होगा कि इस समाज का नाम क्या दिया जाए जी। तब उस नाम देने के उद्देश्य से, नामकरण के उद्देश्य से उन्होंने ये विचार किया कि क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है और जब से मनुष्य का जन्म हुआ, जब से मनुष्य ने इस समाज का संचालन आरंभ किया, तो वो जो आरंभिक काल का समाज था जी, आरंभिक स्तर पे जो समाज था जिसने इस सृष्टि के आरंभ करने में मुख्य भूमिका अदा की होगी, वो किनका समाज था जी। आखिर वो भी किसी विचारधारा को मानने वाले तो होंगे। तो क्योंकि मैं उसी विचारधारा तक ले जाना चाहता हूं इस संसार को, इस मानव जाति को, तो वो जो आरंभिक मनुष्य थे वो वेद की विचारधारा को मानने वाले आर्य ही थे, यानी कि आरंभिक काल में आर्यों का ही समाज था जी। जब सृष्टि आरंभ हुई 1,97 करोड़ वर्ष पूर्व, तब जो समाज था वो आर्यों का ही समाज था। आप देखेंगे कि श्री राम को क्या बोल करके बुलाते हैं हम लोग, जब आप रामायण देखेंगे तो उसमें उनकी माता श्री राम को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे आर्य पुत्र। आर्य पुत्र जी, यानी श्रेष्ठ पुत्र जी। आर्य का पुत्र नहीं, ध्यान दीजिएगा, वो एक अलग संज्ञा है कि आर्य आपके पिताजी भी आर्य हैं इसलिए आर्य पुत्र बोला जा रहा है ना, श्रेष्ठ पुत्र, हे आर्य पुत्र जी। तो ये कोई शब्द महर्षि दयानंद की ओर से नहीं बनाया गया,
ये तो आरंभिक काल से हर उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया था जो व्यक्ति अपने आप को वेद के अनुसार संचालित कर रहा है, यानी उन धर्म के 10 लक्षणों के आधार पर। तब महर्षि दयानंद ने विचार किया। इसी तरफ एक और देख लेते हैं, कृष्ण के लिए भी क्या प्रयोग किया गया, आर्यपुत्र। अर्जुन के लिए भी प्रयोग किया गया आर्यपुत्र, युधिष्ठिर के लिए भी प्रयोग किया गया आर्यपुत्र। यानी कि आर्य शब्द की उत्पत्ति उस समय श्रेष्ठ लोगों के लिए किया करते थे। महर्षि दयानंद ने विचार किया कि चूंकि वेद प्राचीन है, आरंभिक काल से ही है, वेद को मानने वाले ही आर्य थे, इसलिए उसी समाज की आज आवश्यकता है। जिस प्रकार से उस समय शांति रही लंबे काल तक, 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से सृष्टि लगातार चलती रही। महाभारत काल जो 5000 साल पहले आया, तब एक विवाद उत्पन्न हुआ और उसका नतीजा हम देखते हैं कि हमारा देश दीनहीन अवस्था में आ गया। ठीक वैसे ही सुख शांति वाले युग में ले जाने के लिए महर्षि दयानंद ने कल्पना करके कि वैसा ही समाज मुझे अपेक्षित है जैसा वह समाज था, जिसमें कोई गरीब नहीं था, दीन नहीं था, हीन नहीं था, भिखारी नहीं था, अज्ञानी नहीं था, वैसे ही समाज के निर्माण की एक सुखद कल्पना करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस समाज का नाम, इस संस्था का नाम आर्य समाज रखा। जी, लेकिन अगर उस समय की बात करें तो उस समय एक ये भी दोष था कि इस देश के मूल निवासी ही नहीं है आर्य, ऐसे कहा जाता था कि वो बाहर से आए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात कोरी कल्पना है। जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पर बाहर से आया, जी, तो प्रश्न ये पैदा होता है मैं कहाँ से आया, जी, और बरास्ता माने कौन से रास्ते से आया। इतिहास की कोई भी घटना ऐसी नहीं मिलती जी, कि आर्य लोग बाहर से तो आए, लेकिन कहाँ से आए और वो किस रास्ते से आए। जी, ऐसा कोई मार्ग नहीं है जी, और वो स्थान नहीं है। केवल अंग्रेजों द्वारा एक ये भ्रम फैलाने के लिए, जी, समाज को तोड़ने के लिए ऐसा प्रकल्प किया गया जी, कि जिससे कि हमको ये लगे कि जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जी, ऐसे ही आर्य लोग भी बाहर से आए। तो अपने आर्य लोगों को अपने समानांतर रखने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर क्रांति हुई जी, तो ये कहा गया ना ये तो बाहर से आए हैं, तो उन्होंने ये प्रचलित किया कि तुम भी बाहर से आए हो। केवल इसलिए ये भ्रम फैलाया गया। और चूंकि उनका राज्य था, इसलिए उनके राज्य के अंदर राजा की अधिक चलती थी, प्रजा राजा की अधिक मानती थी, तो उस दृष्टि से वो चीज प्रचलित हुई। अन्यथा इसका ऐतिहासिक कोई भी महत्व नहीं है, इतिहास का कोई भी प्रमाण नहीं है। आर्य लोग बाहर से आए, कहां से आए? जी, जो भी जाति लंबे समय से दूरी से कहीं आती है या जाती है, तो वो जिस रास्ते से आती है जाती है, वहां पर उसके चिन्ह हो जाते हैं। जी, यानी कि जो पाश्चात्य प्रभाव उस समय जिसको रोकने के लिए स्वामी जी ने शुरुआत की थी, उसमें ये अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति, ये भी एक, जी, ये भ्रम फैलाया गया। हरप्रीत जी, इसके साथ ही इसमें ये बात जोड़नी आवश्यक है जी, कि इस बात की शुरुआत कब हुई। जी, हमारे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ तो ये प्रमाण देते हैं कि आर्य यहीं के थे। अभी मैंने अभी इससे पिछली वार्ता में अभी आपको बताया कि श्री राम को आर्यपुत्र कहा जाता था, बिल्कुल, और श्री कृष्ण को आर्यपुत्र कहा जाता था। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ। श्री राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। उनका पूरा भ्रमण कहाँ रहा? पूरे भारत में रहा। पूरे भारत में उत्तर से निकल करके मध्य भारत होते हुए दक्षिण तक गए वो। और इसी प्रकार से श्री कृष्ण का जन्म यहाँ पर हुआ और बाद में जाके द्वारका की नगरी उन्होंने निर्माण किया। ये पूरा ही देश जिसका हम आज नक्शा देखते हैं, इससे भी एक वृहद था और उसका एक और नाम था। भारत से पहले इसका क्या नाम था, इसको देख लेते हैं इतिहास में। जी, इस पर ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जल्दी ही हाजिर होंगे। आप बने रहें हमारे साथ। अंग्रेज सरकारों का एक उद्देश्य था कि लंबे समय तक इस देश पर अपना राज्य कर सकें, और इसके लिए आवश्यक था कि इस देश की मूल जाति का स्वाभिमान खत्म कर देना। जी, जिस जाति को आप ये बताने में कामयाब हो जाओ कि आप यहाँ के नहीं हो, आप बाहर के हो, तेरा घर ये नहीं है, तू तो किराए पर यहाँ पर रह रहा है, तो उसकी जो पकड़ होती है अपनी धरती के प्रति, जो उसकी अपनी धरती के प्रति जो देशभक्ति की भावना रहती है, मातृभूमि की जो भावना रहती है, वो नहीं रहा करती। इसी कारण से अंग्रेज सरकारों ने अपने इतिहास ग्रंथों में ये लिखवाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि उस इतिहास ग्रंथों में जो कुछ भी लिखवा गया उसके कोई मूल प्रमाण मौजूद नहीं है।
एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने दर्शकों का सार्थक संवाद में। चर्चा कर रहे हैं आर्य समाज पे। विनय जी, हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे, महत्वपूर्ण आप बता रहे थे कि इतिहास में कैसे आर्य जो है इसके प्रमाण मिलते हैं। मैं चाहूंगी आप और इस पे प्रकाश डालें। मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि आखिर इस बात का प्रचलन हुआ कहां से कि आर्य लोग बाहर से आए थे जी। तो उस प्रकरण में मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बात का प्रचलन अंग्रेज सरकारों द्वारा भारत की शिक्षा नीति बनाते हुए और उन ग्रंथों की रचना करते हुए किया गया ताकि भारत के ये निवासी अपने आप का स्वाभिमान खो बैठे जी। ये धरती उनकी है, उनकी ये सोच बदल जाए और उनकी सोच में ये शामिल हो जाए कि हम भी बाहर से आए हैं जी। तो ये धरती ना तुम्हारी ना हमारी। जी। और अंग्रेज सरकारों का एक उद्देश्य था कि लंबे समय तक इस देश पर अपना राज्य कर सकें जी, बिल्कुल। और इसके लिए आवश्यक था कि इस देश की मूल जाति का स्वाभिमान खत्म कर देना। जी। जिस जाति को आप ये बताने में कामयाब हो जाओ कि आप यहाँ के नहीं हो, आप बाहर के हो, तेरा घर ये नहीं है, तू तो किराए पर यहाँ पर रह रहा है, तो उसकी जो पकड़ होती है अपनी धरती के प्रति, जो उसकी अपनी धरती के प्रति जो देशभक्ति की भावना रहती है, मातृभूमि की जो भावना रहती है, वो नहीं रहा करती। इसी कारण से अंग्रेज सरकारों ने अपने इतिहास ग्रंथों में ये लिखवाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि उस इतिहास ग्रंथों में जो कुछ भी लिखवा गया उसके कोई मूल प्रमाण मौजूद नहीं है। और इस भारत से पहले, आज हम इस भूमि का नाम मानते हैं भारतवर्ष जी। भारतवर्ष से पहले इसका नाम ले लेते हैं, क्या था? आखिर जहां पर जो भूमि जिन कारणों से विकसित होती है उस जाति के आधार पर उस भूमि का नाम रखा जाता है जी। उस देश का नाम रखा जाता है, उस राष्ट्र का नाम रखा जाता है। हम सब जानते हैं कि इस भारत का इससे पहले एक ही नाम था सारे संसार में और उसका नाम था आर्यवर्त जी, जो कि अटक से लेकर के और बहुत आगे भी चल करके ईरान, इराक और अफगानिस्तान तक और उधर बर्मा से लेकर नीचे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा तक जी बिल्कुल एक छत्र साम्राज्य था और इस पूरी भूमि को आर्यवर्त कहा जाता था जी। अब आर्यवर्त ये था तो बोलिए यहाँ के आर्य निवासी बाहर से कैसे आ सकते हैं जी। यहां से वहां जाना, बंबई से दिल्ली आना, दिल्ली से बंबई जाने को तो आप इस देश के निवासी के रूप में ये नहीं कह सकते कि कहीं बाहर से आए हो भाई जी। तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने हमारे इतिहास को मिलावट करने का प्रयत्न किया और वे अपने प्रयत्न में सफल भी हुए जी। महर्षि दयानंद यदि ना आते और महर्षि दयानंद ने यदि सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को स्पष्ट करके ना लिखा होता कि इस स्थान से लेके अमुक स्थान तक एक ही देश था जिसका नाम आर्यवर्त था और यही देश सारे संसार में ज्ञान और विज्ञान को फैलाने का कार्य किया करता था। यहीं पर दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, यहीं पर दुनिया के लोग ज्ञान के लिए आया करते थे और उन्होंने इस भारत के लोगों का स्वाभिमान जगाया। दोबारा से उनको यह बताने में महर्षि दयानंद कामयाब हुए अपने ग्रंथों और अपने शिक्षाओं के माध्यम से कि यह देश तुम्हारा है, इस देश के मूल निवासी तुम ही हो और ये देश किसी और के चंगुल में आज फंसा हुआ है, इसलिए आओ अपने स्वाभिमान को जगाओ। दोबारा से इस देश पे तुम्हारा अपना अधिकार होना चाहिए, दोबारा से इस देश पे आपकी अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता और आपकी सत्ता रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि उसी आर्यवर्त को दोबारा से लाने के लिए, उसी आर्यवर्त की कल्पना को दोबारा से जागृत करने का श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है और यही आर्य समाज की स्थापना का कहीं ना कहीं उनके मूल भाव सोच में रहे होंगे जब महर्षि दयानंद ने अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी उस समय जी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है जी बिल्कुल कि जब कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि आर्य लोग बाहर से आए तो कोई भी ये नहीं बताता कि यहाँ पहले कौन रहते थे जी। दूसरी बात, अगर कोई पहले यहाँ नहीं रहते थे, यहाँ कौन रहते थे? हमारे पास तो प्रमाण है जी। हमारे पास तो रामायण के, महाभारत के ये प्रमाण हैं कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए, राम यहीं के निवासी थे जी। कृष्ण यहीं के निवासी थे। दूसरी बात, जो अभी आर्यवर्त शब्द का जिक्र किया, आर्यवर्त से पहले क्या नाम था? क्या कोई ऐसा नाम था जो उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को डिस्क्राइब करता हो, बताता हो? आर्यवर्त से पुराना कोई नाम आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आर्यावर्त आर्यों के रहने का स्थान जी। ये शब्द अपने आप में बताता है ये पुराने से पुराना शब्द है। इससे पुराना कोई भी शब्द इतिहास में, संस्कृति में, लिटरेचर में नहीं मिलेगा। तो इससे साबित होता है कि ये स्थान आर्यावर्त था, आर्यों का निवास स्थान था, आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। विनय जी, अगर मैं बात करूं, जैसे कि जो एक कहते हैं ना, एक क्रांति लाई गई
आर्य समाज की स्थापना करने के बाद तो हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में उत्पत्ति हुई थी आर्य समाज की। आज भी आर्य समाज उसी रूप में ज्यादा जरूरत से चल रहा है, वही जरूरत महसूस की जा रही है, या सुधारों के नाम बदले जा रहे हैं, या फिर समाज नहीं है लेकिन उस सुधार के नाम बदल बदल के उसमें सुधार किए जा रहे हैं? हरप्रीत जी, सुधार आंदोलन के रूप में आर्य समाज की स्थापना हुई और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ, आर्य समाज के इतिहास को जानने के पश्चात कि आर्य समाज ने उन सुधारों को इस समाज में प्लांट किया, रोपित किया, जो उस समय बहुत आवश्यक थे। एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। हमारे परिवारों में बेटी के जन्म पर पाबंदी लगा दी गई अनेक गांवों के अंदर। बिल्कुल। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का आपने नाम सुना होगा, देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे और उनको फांसी की सजा हुई काकोरी कांड में। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे गांव में किसी भी लड़की के जन्म पर पूरी तरह से पाबंदी थी और हमारे गांव में किसी भी लड़की का जन्म होते ही उसको मार दिया जाता था, किसी को गर्म पानी में डुबा दिया जाता था, तेज उबला हुआ पानी रखा जाता था किसी भी संतान उत्पत्ति के समय, और अगर वो कन्या होती थी और उसको उसी उबले पानी में डाल दिया जाता था और फिर लोगों को कहा जाता था कि भाई बेटी हुई थी, गलती से पानी में गिर गई, ताकि पाप भी अपने ऊपर ना लगे। किसी को खाट के नीचे दबा दिया जाता था। खाट होती थी, खाट समझते हैं आप, एक चारपाई, उसके एक पाए के नीचे रख दिया जाता था और उसके ऊपर बुजुर्ग बैठ जाते थे। और यह सच्ची घटना पंडित रामप्रसाद बिस्मिल लिखते हैं। ये तो मतलब अगर कोई सोचे तो दिल दहलाने वाली घटनाएं। बिल्कुल। और उसको पैसा दे दिया जाता था उस दाई को, जो उस पैदा हुई कन्या को तुरंत मार देने का काम करती थी। जन्म के बाद में उसको तुरंत मारने के काम का इनाम दिया जाता था। ये इस हिंदू समाज की दुर्व्यवस्था हो चुकी थी। ये कोई 500 साल और ये कोई 500 वर्ष पहले की घटना नहीं है। ये रामप्रसाद बिस्मिल लगभग 150 वर्ष पुरानी, 125 वर्ष पुरानी घटना लिखते हैं। तब रामप्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि मेरे घर में पहली बार, हमारे परिवार में पहली बार मेरी बहन का जन्म हुआ तो हमने उसको बचाने का पूर्ण प्रयत्न किया और हम उसमें सफल हुए। और मेरे पूरे गांव में मेरी बहन ही पहली कन्या थी जो सरवाइव कर सकी, जिंदगी ले सकी। किस विचारधारा के कारण? महर्षि दयानंद की इस विचारधारा के कारण, सत्यार प्रकाश की इस विचारधारा के कारण और आर्य समाज की इस विचारधारा के कारण। ये वो घटनाएं हैं, ये वो विशेषताएं। आगे तो इसकी श्रृंखला लंबी है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए केवल बताना चाहता हूं। उसके पश्चात अगर स्त्री बेटी पैदा हो भी गई तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। बिल्कुल। एक व्यवस्था बना दी गई थी कि बेटी घर से बाहर ही नहीं निकलेगी। पढ़ना तो आगे की बात है, पर घर में पढ़ाने कौन आए? दूसरे को उसके साथ में मिलने भी नहीं दिया जाता, तो पढ़ाए कौन? और उसके कारण से हमारा समाज निरंतर अशिक्षा पे अशिक्षा की ओर चला जा रहा था। तो आर्य समाज ने आरंभ किया, ये मैं गर्व से कह सकता हूँ, बड़े निष्ठा से कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कह सकता हूँ कि स्त्रियों को, बेटियों को पैदा होने का हक देना और उसकी विचारधारा लोगों में प्लांट करना कि बेटी बेटे से भी बढ़कर है। एक बेटा आपका साथ दे या ना दे, कितने समय तक दे नहीं पता, पर बेटी आपका आजीवन साथ देगी। ये विचारधारा आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने, आर्य समाज के प्रचारकों ने घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, पत्थर खा करके भी लोगों के अंदर भरी। और उसी का कारण हुआ कि कन्या विद्यालय खुले। कन्या विद्यालयों के विषय में मैंने पहले भी यहाँ पे जानकारी दी थी कि उनको खोलने के समय आर्य समाजियों को बहुत विपत्ति का सामना करना पड़ा था। तो रामप्रसाद बिस्मिल की घटनाक्रम मैंने इसलिए बताया कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस विषय का जिक्र किया है। सती प्रथा, क्योंकि स्त्री के लिए एक ऐसी दुर्दशा बन गई थी एक विधवा होना कि मथुरा जैसे स्थानों पर, जिसको धार्मिक स्थान कहा जाता है, उन स्थानों पर विधवाओं क्या नरक का जीवन था, वो अपने आप में एक पूरा इतिहास है। इस देश का दुर्भाग्य का इतिहास है। उस व्यवस्था को बदलने का काम, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम, उसके प्रति जागरूक करने का काम किसने किया? आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने किया, जिन्होंने ये घोषणा की कि किसी भी विधवा की शादी यदि कोई करना चाहे तो आर्य समाज के कार्यकर्ता उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब एक द्वार खुले कि विधवा का जीवन इसके लिए बंधा हुआ नहीं है कि वो आजीवन ऐसे ही जिएगी, बंद कमरे में जिएगी,
एक पर्दा डाल दिया जाता था, उस पर्दे को उठा करके खाना रख दिया जाता था, और जब वो पर्दा नीचे आ जाता था तब वो घंटी बजती थी, तब उधर की विधवा उस पर्दे को उठा करके खाना ले लिया करती थी, यानी वो अपनी शक्ल भी किसी को ना दिखाए। इतने अंधविश्वासों में हिंदू समाज जी रहा था। जी बिल्कुल, मानव सुधार के पथ पर कई स्वामी जी ने कार्य करे, जी। और जो पाखंड खंडनी पताका जो उन्होंने लहराई थी, उस पर ऐसे कई जो थे महापुरुष थे वो जुड़ते गए, उन्होंने उसका रंग और गहरा करने की कोशिश की। तो फिलहाल इस चर्चा में मैं आप दोनों का धन्यवाद करूंगी कि आप दोनों यहाँ आए और इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने जाना दोस्तों, आर्य समाज आर्य मानता है सदाचारी पुरुष को जो कर्मों से श्रेष्ठ हो। आर्य समाज कर्तव्य कर्म का सदा आचरण करता है। अभी लूंगी आपसे इजाजत, फिर हाजिर होंगे नए पहलू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।